प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे व्यक्तिक क्रिया से भिन्न माना। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया। उनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी आदर्श प्रारूप का एक प्रकार है। रेमंड एरन, इरविंग, जैकलिन बोगार्ट्स एवं मैक्स जैसे समाजशास्त्रियों ने वेबर की समालोचना उसके इसी सिद्धांत से प्रारंभ की है। वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व हमें क्रिया और व्यवहार के भेद को भी समझना आवश्यक है। इनमें कोई तकनीकी अंतर नहीं है, यह समझ लेना चाहिए। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है और इन अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। और सामाजिक संबंधों से समाज की क्रिया के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। किसी भी क्रिया को करने के लिए एकाधिक व्यक्ति या कर्ता का होना चाहिए। वे किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या कर्ता साधन भी जुटाता है तथा प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में भी संपन्न होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं होती, वरन केवल वे क्रियाएं ही हैं जो अर्थपूर्ण होती हैं और जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से होता है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब एक क्रिया का प्रभाव दूसरे सामाजिक इकाई की क्रिया पर अगर पड़ता है तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत होगी। सामाजिक क्रिया के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। उन्होंने उपयुक्तवादी अवधारणा की विवेचना कर गतिविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मार्शल के बाद इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। वर्तमान में वेबर ने अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वेबलिन, कॉमन्स, मार्काइवर, कालमानहिम, नैनकी, पार्सन्स, मर्टन, विलियन, वाइट, डेविड, रिजमैन, सीराइट मिल्स आदि ने भी इसी क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। वेबर की पीढ़ी के विचारकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या समाजशास्त्र को परिभाषित करने एवं उनके विषय वस्तु निर्धारण करने की थी। वेबर ने इन समस्या का समाधान करते हुए कहा कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। वेबर सामाजिक क्रिया के अध्ययन में तार्किकता एवं व्यक्तिनिष्ठता दोनों को समुचित स्थान देना चाहते थे, जिससे कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक सूत्र में आबद्ध हो जाए। वेबर ने अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हम यहाँ उस पर विचार करेंगे कि वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया को अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। वे लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें किसी सामाजिक क्रिया या गतिविधियाँ तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र वह है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु मानते हैं। सामाजिक क्रिया के द्वारा हम सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। स्वयं वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किया है। मार्टिनडेल वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को व्यवहारवाद की एक शाखा मानते हैं। वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रकृति को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक क्रिया को सही रूप में समझ लिया जाए।
सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो, उसे सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के वैयक्तिक दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का कार्य क्या अर्थ लगाता है उसे जानें। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के वैयक्तिक दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जानें। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि व्यवहार प्लस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ बराबर सामाजिक क्रिया। पेरेटो क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं और वहीं वेबर स्वयं कर्ता द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर बल दिया गया। गतिविधि अपने आप में निर्वचन के बिना अर्थहीन है। वेबर सामाजिक क्रियाओं के निर्वचन पर बल देता है, इसलिए ही उनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की यह भी विशेषता है कि वह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो। अब हम सामाजिक क्रिया की विशेषताओं के आधार पर इसको और भी अच्छे से समझा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदले लेने के लिए उसे शत्रु के साथ मारपीट करता है तो वह उसकी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार अगर करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है, जो परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित है। नंबर 2, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थ एवं बेजान पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए बिजली के कड़कने का डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्ति की गई है। इसी प्रकार के अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यमजान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल या सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं तो वो सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है। नंबर 3, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं हो सकता। उसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरे के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर 2 साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे के कुछ कहे चल जाते हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौज या कहासुनी या मारपीट होती है तो वो सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। इसमें दोनों का व्यवहार एक दूसरे से संबंधित एवं प्रभावित है। नंबर 4 है, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जा सकने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहा जा सकता जो केवल दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित हो। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं तो उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे के व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर वर्षा से संबंध है। इस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की क्रिया का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है। जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो, एक व्यक्ति को एक रास्ते से जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से जाता है
तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्र द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो वो सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। इन सभी से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। अब सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को समझने में वेबर जर्मन शब्दावली में वेरेस्टन कहते हैं, और वेरेस्टन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद।